ठीक है, याद रखना थ्रू आउट एक प्रीपोजिशन है। क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और थ्रू आउट के बाद, ठीक है ना, यहां हम कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे, तब जाके एक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो थ्रू आउट के बाद यहां एक कोई ना कोई हम वर्ड फिलअप करेंगे, तब जाकर एक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है ना। और यहां पर थ्रू का हिंदी क्या निकलेगा? थ्रू यानी कि थ्रू आउट। थ्रू आउट का हिंदी क्या निकलेगा? जानो बेटा, निकलेगा बेटा डॉट डॉट भर। अब यहां हिंदी में जो है कह दिया कि डॉट डॉट भर, तो हिंदी में भी कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे ना, जैसे दिन भर, रात भर, जीवन भर, सालों भर, महीना भर, सप्ताह भर। सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, मैं जीवन भर तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, आज के लड़के और लड़कियां रात भर एक दूसरे से मोबाइल पर बातें करते हैं। हाँ, सोबान जो है दिन भर पढ़ता है, परीक्षा नजदीक आया है। समझ में रही है? मेरे पापा दिन भर काम करते हैं ताकि हम लोग पढ़ सकें, हम लोग अच्छे से रह सके। समझ में रही है ना? कहे कि आप ही के पापा नहीं, दुनिया के हर पापा दिन भर काम करते हैं अपने बच्चों के लिए। समझ में रही है? कोई दिक्कत? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा कि थ्रू आउट का हिंदी क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, जैसे वर्ड बनाएंगे सब चीज समझ में आने लगेगा बेटा। जैसे थ्रू आउट द लाइफ, तो थ्रू आउट द लाइफ कंसेप्ट समझो पहला। हाँ देखो, द लाइफ मैंने भर दिया कहां पर? डॉट डॉट के जगह पर। तो थ्रू आउट द लाइफ इसका मतलब हुआ बेटा जीवन भर। हाँ, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। अब बीच में धोखा दिया तो बहुत पिटाई करेंगे। हाँ एकदम, हाँ जान से मार दूंगा, है ना। चल, तो जीवन भर क्या होगा? थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है बेटा। अगर हम कह दें ऐसे बेटा, थ्रू आउट, थ्रू आउट द डे, मतलब हाँ वेरी गुड, दिन भर। कहता है ना कि वह दिन भर काम करता है। ठीक है ना। अरे माही और मारिया दिन भर खेलते रहती है और दिन भर लड़ाई करती है, तो कहेंगे माही एंड मारिया फाइट ईच अदर थ्रू आउट द डे। सेंटेंस बनेगा बेटा, पहले वर्ड बनाना तो सीखो। ठीक है ना। हम दोनों एक दूसरे से दिन भर मोबाइल पर बात करते हैं, और कुछ लड़के लड़कियां हैं जो रात भर बात करते हैं पढ़ाई को छोड़कर, है ना। किस्मत को ठुकरा देते हैं, फ्यूचर को ठुकरा देते हैं, और रात भर लगे रहेंगे। आज जब लाइफ में बेकार हो जाएंगे तब कहेंगे ना सरकारें दोषी है, अब सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार जॉब नहीं दे रही। अरे पढ़ने के समय तो मोबाइल पर बिजी था, तो नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, उसके बाद जो मन करे वो करते रहो। ओके चलो, तो थ्रू आउट द डे मतलब दिन भर। अगर यहीं पर हम कह दे बेटा ऐसे, थ्रू आउट द नाइट मतलब हाँ रात भर। आ गया ना बेटा? ठीक है ना। अब देखो आज के लड़के लड़कियां जब रात भर मोबाइल पर बात करते हैं, जिससे पता है सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? चोरों को है। मान लो कि चोर रात में गया चोरी करने, अब आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, हाँ, और गया अगर पहले चारों तरफ से देखेगा ना कि घर में कोई जगह तो नहीं है, ओ ये तो बात कर रहा है, कोनो लग रहा है कि जगह है, तो उसको चोरी कर पाएगा? वहाँ नहीं कर पाएगा। तो चोरी है, तो चोरों का अपना जॉब खा गया। अब चोर भाई लोग जिएगा कैसे? आज चोर जब चोरी नहीं करेगा तो पुलिस पकड़ेगी किसको? हाँ, अब पुलिस नहीं पकड़ेगी तो फिर अदालत चलेगा कैसा? वकील साहब लोगों का काम कैसे चलेगा? हाँ समझ में नहीं ना। तो चलो बेटा इस पर सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, घबरा नहीं है। तो थ्रू आउट द नाइट मतलब रात भर। अगर हम ऐसे कह दे बेटा, थ्रू आउट, हाँ थ्रू आउट द, नो, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द वीक, वीक मतलब हाँ सप्ताह भर। देखो सब में भर लगा होगा, सब में भर लगा होगा, इसीलिए तो बताया था थ्रू आउट माने भर।
हाँ, थ्रू आउट द मंथ, मतलब हाँ महीना भर। हाँ हाँ, वाह गुड, अब काम करने लगा दिमाग, है ना बेटा। थ्रू आउट द ईयर, मतलब सालों भर, ठीक है ना। जैसे हम सालों भर काम करते हैं, हमारे मजदूर भाई सालों भर खेत में काम करते हैं, समझ में नहीं है? तो सालों भर का अंग्रेजी क्या हो गया? थ्रू आउट द ईयर। अब जरा सोचो बेटा कि जब ये वर्ड बनने लगा तो क्या सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, है? बनेगा। ओरल में सेंटेंस बना दे बोलकर, जैसे थ्रू आउट द लाइफ, जीवन भर। जैसे आई विल हेल्प यू थ्रू आउट माई लाइफ, तुम्हारे लाइफ का मैं ठेका ले रखा हूँ, कल मैं मर जाऊंगा तो कैसे मदद करूंगा, है कि नहीं? अब कोई कहे कि तुम्हारे जीवन भर मैं मदद करूंगा, तो ये सही बात है गलत बात है? गलत बात है। तुम्हारे जीवन भर कैसे करूंगा? आज मैं मर गया तो, कल मैं मर गया तो, तब तो वादा टूट जाएगा, हाँ वादा खिलाफी हो जाएगा, है ना। तो कहेंगे मैं जीवन भर तुम्हारी मदद करूंगा, इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन भर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, याद रखो। हाँ, कहेंगे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और जोड़ दीजिए क्या चीज, थ्रू आउट माई लाइफ। द हट गया है बेटा, थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है बेटा। हाँ, आई विल हेल्प, विल की जगह पर सेल भी कर सकते हैं बेटा, आई सेल हेल्प यू, हाँ थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है ना। जब विल लग जाता है ना, विल, तो सियोरिटी बतलाता है। क्या बतलाता है? सियोरिटी, मैं निश्चित ही, मैं अवश्य, हाँ अपनी जिंदगी भर तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। मैं जाऊंगा, आई सेल गो, अब मैं जरूर जाऊंगा, आई विल गो। तो विल लगा देने से सियोरिटी हो जाता है, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ विल। तो उलट दो, जहां जहां सेल लगता है वहां वहां विल लगा दो, और जहां जहां विल लगता है वहां वहां सेल लगा दो, तो जरूर का सेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेल लगता है, विल हमने लगा दिया कि आई विल हेल्प यू, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा थ्रू आउट माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी भर। तुम्हारे ज़िंदगी भर नहीं, तुम्हारे ज़िंदगी का हम टेंडर थोड़े लिए हैं, तुम्हारे ज़िंदगी भर का टेंडर तुम्हारे पापा लिए थे, आज जिससे शादी होगी वो लिया है, हम क्यों लेंगे भाई? हम शादी भी हो गई है तो तुम्हारे जीवन भर क्यों नहीं? कल मैं मर जाऊंगा तो? जीवन भर हेल्प करने के लिए ऊपर वाले जो है टेंडर लिए हुए हैं, मैंने खुदा, भगवान, अल्लाह, मालिक, इंसान नहीं, समझ रही है ना। चलो, उसके बाद कह रहे हैं कि थ्रू आउट द डे, मतलब हाँ दिन भर। जैसे किसान दिन भर खेतों में काम करते हैं, तो कहेंगे द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, समझ रही है? सेंटेंस बना दे क्या बेटा? सेंटेंस बनाओ। चलो मैं बना दे रहा हूँ। हाँ, द फार्मर्स वर्क, मतलब किसान काम करते हैं, ठीक है ना, अपने खेतों में, इन देयर फील्ड, अपने खेतों में ना। यही तो चीज आप लोग पढ़ रहे थे अभी। तो देखो फार्मर्स हो गया, पुल्लल हो गया, तो यहाँ देयर लग गया कि द फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड। यही तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि द फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड, किसान अपने खेतों में काम करते हैं आज दिन भर। तो अंत में जोड़ दीजिए, हाँ थ्रू आउट द डे, ठीक है। अगर यही करना हो कि आज के लड़के और लड़कियां हाँ रात भर एक दूसरे से मोबाइल पर बातें करते हैं, तो देखो तो आगे ना, थ्रू आउट द नाइट। तो आज के लड़के और लड़कियां, तो आज के लड़के और लड़कियां का अंग्रेजी क्या होगा? हाँ मॉडर्न, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। व्हाट्स योर नेम? जैनब, परवीन, रजी, ठीक है ना। तो आज का मॉडर्न, जैसे आज का सिवान तो मॉडर्न सिवान, आज का बिहार मॉडर्न बिहार, और आज का भारत हम मॉडर्न इंडिया, और आज की लड़कियां मॉडर्न गर्ल्स, आज के लड़के मॉडर्न बॉयज। तो यही तो मैं बोल रहा था ना कि आज के लड़के और लड़कियां, तो क्या कहेंगे?
मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स। मॉडर्न जो है यहां भी जुड़ा हुआ है गर्ल्स के पहले भी, याद रखिएगा, मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स, आज के लड़के और लड़कियां। हाँ टॉक, हाँ टॉक, एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर ज्यादा हो गया ना तो ईच अदर नहीं लगेगा बेटा, वन अनदर लगेगा। ये तो हम लोग पढ़े हुए थे ना। हाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम लोग पढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। ठीक है बेटा, तो कहेंगे वन अनदर। ठीक है ना। तो क्या हो गया कि मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स टॉक वन अनदर, मतलब आज के लड़के और लड़कियां एक दूसरे से बातें करते हैं। और किस पर बातें करते हैं? हाँ रात भर। हाँ किस पर? मोबाइल पर। तो मोबाइल के भी अंग्रेजी इसमें जोड़ सकते हैं कि मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स टॉक। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलो 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 यहाँ पर जो वन अनदर थ्रू आउट द नाइट। अब मोबाइल पर आ जाए तो ऑन द मोबाइल कर देना, बीच में लगा देना कि मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स टॉक ऑन द मोबाइल ईच अदर थ्रू आउट द नाइट। ठीक है। अभी इसका सिर्फ अर्थ निकलेगा कि आज के लड़के लड़कियां रात भर एक दूसरे से बातें करते हैं, और मोबाइल पर तो ऑन द मोबाइल कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है बेटा, देखो तो थ्रू आउट द वीक, सप्ताह भर। जैसे कहना होगा कि मैं सप्ताह भर बीमार था, ठीक है ना, या सप्ताह भर मुझे बुखार था, मैं सप्ताह भर दिल्ली में था, मेरे दादाजी सप्ताह भर कोमा में थे। ठीक है, समझ रही है ना। तो मैं सप्ताह भर दिल्ली में था, कितना छोटा सा सेंटेंस है। देखो तो मैं सप्ताह भर दिल्ली में था, तो क्या कहेंगे? हाँ आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था। और सप्ताह भर थ्रू आउट द वीक। देखो तो सेंटेंस तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया है? और सप्ताह भर मैं बीमार था, तो बीमार का अंग्रेजी होता है इल। तो आई वॉज इल थ्रू आउट द वीक। ठीक है, कोई दिक्कत? सप्ताह भर में मामा के घर था, बड़ी मामा के घर जाती है हमारे यहाँ ना, तो सप्ताह भर में मामा के घर था, तो क्या कहेंगे? आई वॉज इन द हाउस ऑफ मेटेरियल अंकल्स। हाँ मेटेरियल अंकल मैंने होता है, हाँ मेटरनल अंकल क्या होता है? हाँ ठीक है ना। आई वॉज इन द हाउस ऑफ मेटरनल अंकल थ्रू आउट द वीक। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। चलो अब उसके बाद क्या है बेटा? महीना भर। ठीक है ना, जैसे महीना भर मैं काम करता हूं और हल्का सा सैलरी मिलता है, थोड़ा सा सैलरी मिलता है, परिवार का खर्च नहीं चल पाता है, तो मैं महीना भर काम करता हूं। आई वर्क थ्रू आउट द मंथ। ठीक है ना, हम सालों भर काम करते हैं, तो वी वर्क थ्रू आउट द ईयर। सेंटेंस बनाए कि नहीं बनेगा? वी वर्क थ्रू आउट द ईयर। कितना आसान है? ओके चलिए, बहरहाल हम लोग वर्ड बनाना सीखे। तो ये मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या समझे? जुबान का पक्का आदमी। ठीक है बेटा। और यदि हम यही कह दें कि मैन ऑफ वर्ड्स, ध्यान देना बेटा, इसमें हमने सिर्फ चेंज क्या किया है? हाँ एस लगा दिया है। ए मैन ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब होगा बेटा हाँ जुबान का कच्चा आदमी। क्या होगा बेटा? जुबान का कच्चा आदमी। तो जुबान का कच्चा आदमी किसको कहते हैं? जो अपने बातों पर, हाँ जो अपने बातों पर नहीं अड़ा रहे। ठीक है ना, मौसम की तरह उसका जो है स्टेटमेंट बदलते रहे। समझ में रही है ना? यस सर। मिनटों में वो बदल जाए, मौसम के तरह बदल जाए, मारिया की तरह। अभी मारिया कहती है कि आइसक्रीम खाने नहीं जाएंगे, अब बस एक सेकंड के बाद क्या कहेगी? गूगल जा रहा है तो हम भी जाएंगे, हम भी खाएंगे। मतलब ये मौसम की तरह बदल जाती है ना? यस सर। हाँ, तो जिसका स्टेटमेंट मौसम की तरह बदलता हो, सेकंडों में बदलता हो, उसको क्या कहेंगे? जुबान का कच्चा आदमी। समझ में आ रही है ना? यस सर। कोई दिक्कत?
अब कहना होगा कि वह जुबान का कच्चा आदमी है, तो ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। एस हटा देंगे, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, मतलब जुबान का पक्का आदमी। सेंटेंस हम लोग बनाएंगे बेटा, पहले वर्ड पर कमांड तो कर लो बेटा, क्योंकि जेब में जब पैसा हो जाएगा ना, बैंक अकाउंट में पैसा हो जाएगा ना, तो शॉपिंग करना आसान हो जाता है। सही है गलत? 100% सही बेटा। उसी तरह से अगर आपके पास वर्ड स्टॉक हो जाएगा तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है। ओके, चलिए अगला वर्ड हम लोग देखें बेटा। हाँ, मैन ऑफ एक्शन। चलो, ए मैन ऑफ एक्शन, अब यहां पर क्या हो गया? एक्शन। जब मैं थ्योरी लिखाया था, रूल लिखाया था, तो बोले थे ना कि ए मैन ऑफ नहीं चेंज होगा। हाँ, डॉट डॉट के जगह पर दूसरा वर्ड आते रहेगा और एक नया वर्ड बनते रहेगा। तो पहले वाले में वर्ड आया और दूसरे वाले में वर्ड्स हो गया, एस जुड़ गया, और तीसरे में देखो एक्शन आ गया। ठीक है ना? तो ए मैन ऑफ एक्शन मतलब कर्मठ आदमी। कर्मठ आदमी किसको कहते हैं? जो ठान ले वो करेगा, जो ठान ले वो करेगा। आप लोग उधम सिंह का नाम सुने हैं? हाँ, उधम सिंह का नाम सुने हैं? उधम सिंह के बारे में कहा जाता है कि अभी जाओगे लाल किला तो मिलेगा भी, ठीक है ना? लाल किला पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब की, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की, उस जेल की दीवार की। ये किसके बारे में कहा गया है? उधम सिंह के बारे में। पता है क्यों? आप लोग जो है जालियांवाला, हाँ, हत्याकांड का नाम सुने हो ना? तो वहां पर जो गोली चलवाया था जो अंग्रेज जनरल डायर, ठीक है ना, उसको इंग्लैंड में उसको सम्मानित किया जा रहा था। कहां पर? इंग्लैंड में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करके उसको सम्मानित किया जा रहा था। वहां पर उधम सिंह चले गए। हाँ, सुन लो, 1947 के पहले, ठीक है ना, इंग्लैंड चले गए। सोच लो, आज जो है जाना इंग्लैंड बड़ी कठिन काम है, और उस समय इंग्लैंड चले गए। आज जहां पर उनको सम्मानित किया जा रहा था ना, वहीं पर बम मार दिए। उनका स्पॉट डेथ हो गया। किसका? उस जनरल डायर का जो गोली चलवाया था। समझ पा रही है ना? उसके बाद जो है क्या कहा गया उनके बारे में कि जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब के, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की, उस जेल की दीवार की। बहरहाल हम लोग का क्वेश्चन ये था कि जो ठान लेंगे वो करेंगे। वो ठान लिए कि मारेंगे तो मारेंगे। समझ में आ रही है? अगर कोई लड़का ठान ले कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, हम नीट क्वालिफाई करेंगे, हम इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे, चाहे जैसे भी हो। समझ में आ रही है ना? तो जो ये ठान लेगा ना, वो लुकमान हकीम के पथ पर चलेगा। लुकमान हकीम का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने हैं। लुकमान हकीम एक वैद्य थे। क्या थे? एक वैद्य। वैद्य माने डॉक्टर, ठीक है ना? अंग्रेजी के भाषा में वैद्य माने डॉक्टर, ठीक है ना? तो पता है क्या बोले थे? वो बोले थे कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहां से भी मिले इसे हासिल करो। उसी तरह से अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो अपने अंदर जो उन्हीं का थॉट डाल लो, ठीक है ना? कि इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंसेस हमारी गुमशुदा माल है, जहां से भी मिलेगा उसे हम हासिल करेंगे। चाहे किसी किताब से मिले, किसी टीचर से मिले, यूट्यूब से मिले, समझ में आ रही है ना, समाज से मिले, दोस्तों से मिले, कहीं से भी मिले, उसे हम हासिल करेंगे और बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। ओके, तो कर्मठ का अर्थ समझ गए? कर्मठ मतलब जो ठान लेगा वो करेगा, उसी को कहते हैं कर्मठ आदमी। ठीक है ना? जैसे गांधी जी कर्मठ व्यक्ति थे, मेरे पापा कर्मठ व्यक्ति हैं, माँ ही कर्मठ लड़की है। तो जब लड़की आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? मैन नहीं करेंगे, हाँ गर्ल करेंगे या वुमेन करेंगे। इसीलिए पहले बोले कि ये नहीं चेंज होगा, बाद में बताएंगे कि चेंज होगा, जब महिला के लिए यूज करेंगे तब होगा। जैसे कह रहे हैं कि जुबान का पक्का आदमी, क्या कह रहा है यहाँ पर बेटा? आदमी कह रहा है, तो यहाँ पर मैन कह रहा है। ठीक है, हाँ अगर औरत आ जाएगी तो क्या कहेंगे? हाँ, अ लेडी ऑफ वर्ड, अ लेडी ऑफ वर्ड्स, अ लेडी ऑफ एक्शन, ए गर्ल ऑफ एक्शन, हाँ अ बॉय ऑफ एक्शन, मतलब जुबान का पक्का लड़का। समझ में आ रही है? चूंकि आपको सिस्टम पता चल गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो वर्ड बनाना है। ओके, इसलिए बोले थे कि अभी जो पढ़ा रहा है उसमें ये चेंज नहीं होगा, लेकिन बाद में बताएंगे कि ये चेंज होगा। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा कि मैन ऑफ एक्शन मतलब कर्मठ व्यक्ति किसको कहते हैं? जो ठान ले वो करे। चलिए कहेंगे अ मैन ऑफ
लेटर्स। ध्यान दो बेटा, लेटर माने होता है खत, पत्र, चिट्ठी, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है बेटा, पुल्डल हो गया है। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी। क्या होता है बेटा? विद्वान आदमी। हाँ, विद्वान आदमी। विद्वान आदमी किसको कहते हैं? हाँ, जिसको एकदम संपूर्ण ज्ञान हो हर चीज पर, ठीक है ना। जैसे रावण क्या था? रावण क्या था? विद्वान व्यक्ति था। रावण जो है विद्वान व्यक्ति था, समझ में आ रही है? क्योंकि उसको इतना ज्यादा ज्ञान था जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सच बात है बेटा, ठीक है। ओके, जैसे कहें गांधी जी विद्वान व्यक्ति थे, तो क्या कहेंगे? गांधी वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। हाँ, स्वामी विवेकानंद विद्वान व्यक्ति थे, तो स्वामी विवेकानंद वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। कहेंगे हमारे समाज में बहुत लोग विद्वान हैं, तो कहेंगे देयर आर सो मेनी पीपल हु आर मैन ऑफ लेटर्स। मैन नहीं कहेंगे, मेन कहेंगे, अब पुलर हो जाएगा ना। अरे विद्वान आदमी, कंसेप्ट समझते चलो बेटा। विद्वान आदमी एक आदमी को कह रहा है तब ना मैन लग रहा है, ज्यादा हो जाएगा तो मेन हो जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट समझना है बेटा। चलिए, कहा जाए कि मैन ऑफ वेल्थ। हाँ, वेल्थ मतलब क्या होता है? धन दौलत। तो अ मैन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है बेटा धनवान व्यक्ति। हाँ, धनवान व्यक्ति या धनवान आदमी, माने बहुत अमीर आदमी, ठीक है, बहुत दौलतमंद आदमी। जैसे कहेंगे ना मुकेश अंबानी इज ए मैन ऑफ वेल्थ। समझ में आ रही है? अगला वर्ड देखो बेटा, अ मैन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? चरित्र। अ मैन ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा चरित्रवान व्यक्ति। चरित्रवान व्यक्ति मतलब वैसा व्यक्ति जो चरित्र का धनी हो। जैसे रावण सीता को तो लेकर गया किडनैप करके, लेकिन सीता को छुआ तक नहीं। और उसी सीता को जब हाँ, वही सीता जो है फिर जो है अयोध्या आई, तो उनको क्या करना? अग्नि परीक्षा देना पड़ा। मतलब राम को यकीन नहीं था, अयोध्या के प्रजा को यकीन नहीं था, इसलिए उन्हें क्या देना पड़ा? अग्नि परीक्षा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि दूसरे राज्य में रहकर आई थी, दूसरे मर्द के साथ रहकर आई थी। तो ये सवाल तो राम पर भी उठता है ना। तो राम का भी अग्नि परीक्षा होना चाहिए। अगर फेयर काम हो, तो साफ सुथरा काम हो, तो फिर अग्नि परीक्षा सिर्फ सीता ही क्यों, राम क्यों नहीं? सवाल तो उठता है ना। कोई दिक्कत? तो अगर राम चरित्रवान व्यक्ति थे तो सीता भी चरित्रवान जो है औरत थी। समझ में आ रही है ना? तो सीता चरित्रवान थी, तो यहां पर अ लेडी ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। राम तो ए मैन ऑफ कैरेक्टर। समझ में आ रही है? हैं? कोई दिक्कत? कहेंगे ना रावण वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। सीता को किडनैप करके ले तो गया, लेकिन हाँ छुआ तक नहीं, तो चरित्रवान व्यक्ति था ना। बोलो सही है गलत? राइट और रॉन्ग? राइट। आप लोग भी जान लीजिए कि रावण वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। कोई दिक्कत? चलिए, अब एक चीज और याद रखिए बेटा, ये वर्ड जो बना रहा है ना, इस तरह के हजारों के संख्या में वर्ड बनेगा, ठीक है। और मैं पेशे से राइटर हूं, ठीक है ना। इसका टोटल थ्योरी और अधिक से अधिक वर्ड हम किताब में बनाए हुए हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं राइटर हूं। सबको मालूम है ना? वेरी गुड। आप लोग भी देख लीजिए, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच जादू है। वर्ड सिखाने का भी जादू है, और इंग्लिश स्पोकन सिखाने का भी जादू है, और ग्रामर सिखाने का भी जादू है। ऑर्डर राइट और कॉन्टैक्ट नंबर। और कोर्स कैसा है? ये फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि पूरे परिवार के लिए किताब इसमें अवेलेबल है। 5 किताबें हैं। समझ में आ रही है ना? तो इसमें तीसरी नंबर जो किताब है बेटा, उसी किताब से ये थ्योरी में पढ़ा रहा हूं। अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगा, घबराना नहीं, आप लोग भी एकदम बने रहिए। ओके। और यही नहीं, ये भी सारी मेरी ही लिखी हुई किताबें हैं ना बेटा? आप लोग पढ़ते हो ना? वेरी गुड। ये भी मेरी ही लिखी हुई किताबें है ना? पढ़ते हैं ना आप लोग? वेरी गुड। इसीलिए तो आप लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। ओके, तो चलो बेटा, हम जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ा दे रहे हैं। सेकंड पार्ट पढ़ाने का मतलब ये बेटा कि हम, हाँ नहीं, सेंटेंस नहीं अभी बेटा, जैसे हाँ मैन को चेंज कर देंगे, ठीक है ना।
देखना जितना मैन है सबको हम जब चेंज कर देंगे ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है ना। जैसे जुबान का पक्का औरत तो क्या कहेंगे, अ लेडी ऑफ वर्ड, ठीक है ना। और जुबान का कच्चा औरत तो अ लेडी ऑफ वर्ड्स। अ कर्मठ औरत तो अ लेडी ऑफ एक्शन। अ विद्वान औरत तो क्या कहेंगे, अ लेडी ऑफ लेटर्स, क्योंकि औरत भी तो विद्वान है। आप मदर टेरेसा का नाम सुने हैं ना। मदर टेरेसा का स्टेटमेंट है बेटा कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, यानी कि आई लव अनलिव्ड पीपल, ठीक है। आई लव अनलिव्ड पीपल, ठीक है ना। अरे समझना क्या उनका स्टेटमेंट है, आई लव अनलव्ड पीपल, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जिनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। अब इसी पर आपको सेंटेंस बनाना कि मैं वहां रहता हूं जहां कोई नहीं रहता, तो कहेंगे आई लिव अनलिव्ड प्लेस, ठीक है। मैं वो लिखता हूं जो कोई नहीं लिखता, तो आई राइट अनरिटन थिंग, मैं वो बोलता हूं जो कोई नहीं बोलता। हाँ, ये स्पीक अनस्पोकन थिंग, मतलब कि पहला जो है टेंस के अनुसार होगा और लास्ट वाला भी थ्री कर देंगे। समझ में आ रही है? हैं? कोई दिक्कत? चलो, मैं वो सोचता हूं जो कोई नहीं सोचता, तो आई थिंक अनथॉट थिंग, आई थिंक अनथॉट थिंग, मैं वो सोचता हूं जो कोई नहीं सोचता। समझ रही? हाँ, इसका तो सबसे आगे आप लोग सुनते रहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। अ मैन ऑफ कैरेक्टर माने अ लेडी ऑफ कैरेक्टर। और वहीं पर अगर जो है लड़का आ जाए कि जुबान का पक्का लड़का, तो यहां पर बुआ कर देंगे, अ बुआ ऑफ वर्ड, अ बुआ ऑफ वर्ड्स, जुबान का कच्चा लड़का। और यहां पर कहेंगे अ बुआ ऑफ एक्शन, कर्मठ लड़का। अ बुआ ऑफ लेटर्स, विद्वान लड़का। हाँ, अ बुआ ऑफ वेल्थ माने धनवान लड़का। अ बुआ ऑफ कैरेक्टर माने चरित्रवान लड़का। और लड़की आ जाएगी तो क्या करेंगे, हाँ, अ गर्ल ऑफ वर्ड माने जुबान का पक्की लड़की, माने जो बोल दी वो करेगी, माही की तरह, मारिया की तरह नहीं। ये तो तुरंत जो है पलट जाती है ना। चलिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, गर्ल ऑफ वर्ड्स माने जुबान का कच्ची लड़की, है ना। चलो थोड़ा सा हम इसको बना दे रहे हैं, बना दे क्या? देखो ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा बेटा, देखो बेटा ऐसे, बुआ ऑफ, हाँ वर्ड। अब बुआ वर्ड मतलब यहाँ बुआ आ गया तो जुबान का पक्का लड़का, हाँ, जुबान का पक्का लड़का। आज जुबान का कच्चा लड़का, तब क्या कर देंगे यहाँ, हाँ वर्ड में क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, हाँ वर्ड्स लगा देंगे, बस एस लगा देंगे, तो हो जाएगा जुबान का कच्चा लड़का। बाकी है ऊपर जेव का ते उतर जाएगा, ठीक है बेटा। अब बुआ ऑफ वर्ड्स मतलब जुबान का कच्चा लड़का। और लड़की हो जाएगी तो क्या कहेंगे, हाँ, अ गर्ल ऑफ वर्ड मतलब जुबान का पक्की लड़की, हाँ, वाह गुड, जुबान की पक्की लड़की, पक्की लड़की। हाँ, अ गर्ल ऑफ वर्ड मतलब जुबान की पक्की लड़की। अब हमारे यहाँ जान लो जो तुम बोल रही हो कि कच्ची लड़की, तो कहेंगे अ गर्ल ऑफ, हाँ यहाँ एस लगा दो बेटा, ठीक है। इसका मतलब होगा क्या चीज, जुबान की कच्ची लड़की, हाँ जुबान की कच्ची लड़की, ठीक है बेटा। अब बताओ कि कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया ना, कोई दिक्कत? तो मैं चाहूंगा बेटा कि आप लोग समंदर की तरफ चले, समंदर की तरफ। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.